मुस्लिम धर्म में लड़के और लड़की की रजामंदी बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए दोनों का निकाह कबूल करवाया जाता है। स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। बाहर रहने वाले आदमी को उतना मौका कहाँ मिलता है शादी ब्याह अटेंड करने का। आदमी आता है तो कभी कभार 1-11 महीने में एक आध शादी मिल जाती है तो मिल जाता है। तो आया था तो मिला, मैं बोला चलो घूम लेते हैं, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। तो आज इधर आया तो देखा बहुत अच्छा लोकेशन था, तो मैं सोचा थोड़ा शूट कर लेता हूँ, आप लोग भी देखिए। ये छठी मैया का घाट है। यहाँ पे फिलहाल हाल ही में छठ हुआ है, सॉरी पिछले महीने था। ये कितना अच्छा तालाब है, आप लोग देखिए और आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा। यहाँ पे मंदिर भी है। तो बेसिक यही है, हम लोगों को उतना मौका मिलता नहीं है शादी ब्याह अटेंड करने का। आदमी साल साल भर ड्यूटी करता है, एक आध महीने के लिए आता है तो थोड़ा घूम लेता है, इंजॉयमेंट हो जाता है। ये देखिए इस तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं। अभी मैं जाऊँगा तो भाग जाएंगे। ये देखिए, ये आप लोग को शायद नहीं दिख रहे होंगे। ये यहाँ पे है, मछलियाँ हैं। अच्छा है, लोकेशन बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है, लोकेशन बढ़िया है। तो आप लोगों को दिखाते हैं बारात में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ये दूल्हे की गाड़ी है, आरटी का BR नंबर है। ये जा रही है परौली से हसनपुरा, बिहार। दूल्हे की गाड़ी को तो अच्छा सजा रखा है। मैंने उस गाड़ी को वहीं छोड़कर जब उसके दरवाजे पे आया तो देखा कि दूल्हे को कपड़ा पहनाया जा रहा है। दोस्तों ये शेरवानी पहन रखा है और ये सहला पहन रखा है जो फूलों से बना हुआ होता है, और यहाँ पे लोग बाजा बजा रहे हैं, खुशी का माहौल है। दोस्तों शेरवानी दूल्हे ने पहन रखे, कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई शेरवानी ही पहने। मैं तो अपनी शादी में कोट पैंट पहन के गया था, तो जिसकी जैसी चॉइस रहती है वैसे लोग पहन के जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये शेरवानी ही पहननी है। हाँ, सहला और चुन्नी है ये जरूर लगाना पड़ता है, क्योंकि सेहला हम लोगों में शुभ माना जाता है। दोस्तों बारात निकलने का मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि दूल्हे के घर वालों ने मुझे कुछ काम दे दिया था, मैं उसी में फंस गया था। तो हम लोग दुल्हन के घर आ गए हैं, मैं अपनी बाइक से ही आया था और सब लोग आके इंतजार कर रहे हैं। अब नाश्ते पानी का टाइम हो गया तो इसके बाद अब नाश्ता आएगा। लड़की के घर वाले नाश्ता लेकर आए और सबके हाथों में एक एक डब्बा पकड़ा दिया गया। डब्बा हाथ में पकड़ने के बाद सबके चेहरे पर रौनक आ गई। डब्बा खोल के देखा तो उसके अंदर 3 रसगुल्ले थे, एक नमकीन का पैकेट था। नाश्ता करने के बाद निकाह की तैयारी होने लगी। एक तरफ लड़के वाले बैठ गए, एक तरफ लड़के वाले बैठ गए। शादी करवाने आए काजी साहब कुरान की आयतें तिलावत कराने लगे। हमारे यहाँ शादी में ऐसा ही होता है, पहले कुरान की तिलावतें की जाती हैं, उसके बाद शादी की आगे की रस्में निभाई जाती हैं। कुरान की तिलावत करने के बाद काजी साहब लड़के से निकाह कबूल करवाते हैं। मुस्लिम धर्म में शादी के लिए लड़के की रजामंदी बहुत जरूरी होती है, इसीलिए काजी साहब लड़के से निकाह कबूल करवाते हैं। और ऐसे ही सेम लड़की से भी 3 बार निकाह कबूल करवाया जाता है। अगर लड़के ने मना कर दिया तो फिर वहीं से बारात वापस चली जाती है। मुस्लिम धर्म में लड़के और लड़की की रजामंदी बहुत जरूरी होती है, इसीलिए दोनों का निकाह कबूल करवाया जाता है। अगर दोनों ने मना कर दिया तो फिर बारात वहीं से वापस हो जाती है। लड़के और लड़की दोनों ने निकाह कबूल कर लिया तो उन दोनों का सिग्नेचर एक पेपर पे होता है, जिसका 3 जेरक्स होते हैं। एक जेरक्स लड़के वालों के पास जाता है, एक जेरक्स लड़की वालों के पास और एक जेरक्स मस्जिद में जमा होता है। दूल्हा दुल्हन के घर जाता है तो बाकी की रस्में औरतें निभाती हैं, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना खाना खाऊंगा और अपने घर चला जाऊंगा। तो आप लोग दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।